ओके, तो हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन का, ठीक है। और वो जो एक्सरसाइज का 8th एग्जाम्पल है, और जिसमें हमारे पास थीटा की वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है। और आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच विल मेक दिस, ठीक है। तो यानी कि हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो ये भी, तो हमें क्या करना है कि इन दोनों टर्म्स को इक्वल प्रूव करना है। अगर ये दोनों टर्म इक्वल आ जाती है ना, तो वहाँ से अपने आप ही n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे क्या ले लेंगे, थीटा ले लेंगे, ठीक है। तो ये थीटा वाली टर्म ले ली हमने। अब इसका क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू किसके किया, टी के रिस्पेक्ट में। अब देखो हम ये वाली टर्म, हम मेन पर्पस के हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम ये क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ये हमारा राइट हैंड साइड वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये हम राइट हैंड साइड जो हमारा ये वाली वैल्यू आ रही है यहाँ से, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, थीटा को डिफरेंशिएट करवा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये ऐसे ही होगा, ये थीटा जब विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट होगा तो, ठीक है। हम डिफरेंशिएट करवा रहे हैं। अब ऑब्वियस आप यहाँ पे क्या लगाओगे, प्रोडक्ट रूल लगाओगे। ये आपका u है और ये वाली टर्म क्या है आपकी, कंप्लीट v है, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, देखो फर्स्ट एज इट इज़ रह जाएगा, और हम सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड एज इट इज़ रह जाएगा, और फिर हम फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से होगा। अब क्या आता है, मैं उधर बताना भूल गई थी कि हमारे पास e की पावर x का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास e की पावर x होता था, तो अगर विद रिस्पेक्ट, ये भी सेम है और ये भी सेम है, ठीक है, तो हम क्या करते थे, e की पावर x ही कर देते थे। लेकिन अब जैसे मैं इसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि हमारे पास जो हमें डेरिवेटिव करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी वैल्यू, अब यहाँ पे ये t तो है नहीं, तो अगर t के अलावा जो भी रकम है ना, यहाँ पे x y z कुछ भी है, तो हम क्या करेंगे, सेम e की पावर जो भी है तो हम वो एज इट इज़ लिख देंगे, और जो पावर होगा ना उसका हम विद रिस्पेक्ट टू t, उसका हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू t दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। e की पावर x है, उसका जब हम विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो e की पावर x आ जाता है। लेकिन अगर e की पावर x है, देखो t के बिना अगर ये दोनों सेम है तो ये आ जाएगा, अगर ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पावर है उसका दोबारा डेरिवेटिव करने का। बस सिंपल सा रूल है, अगर ये दोनों डिफरेंट है तो हमें पावर का दोबारा से डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम, ठीक है, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। तो प्रोडक्ट रूल में क्या हो गया, ये एज इट इज़ रह गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो देखो e की पावर t विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है, यहाँ पे t हो रहा है ना, ठीक है। तो जब विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो हमारे पास ये एक तो इसकी डेरिवेटिव इस तरीके से आएगी ना कि आपके पास x के अलावा कुछ और है, मतलब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी कि यहाँ t है लेकिन ये वाली वैल्यू t के बराबर नहीं है। देखो ये वाला वैल्यू जो है हमारे पास t है, लेकिन ये जो पूरी रकम है वो t नहीं है, कुछ और है, तो हम ये अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो e की पावर x है वो सेम एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है, और x का दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे। तो देखो वही चीज़ हुई है, ठीक है। e की पावर जो हमारी x है वो सेम हमने क्या कर दिया है, एज इट इज़ रख दिया है, ठीक है। e की पावर जो x है वो सेम हमने एज इट इज़ रख दिया है, ठीक है। और जो हमारा पावर है उसका हम क्या कर रहे हैं, दोबारा डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो पावर में भी आप दोबारा डेरिवेटिव कर रहे हो, तो पावर में आपके पास है क्या, r और t है, दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे कैसे, आपके पास यहाँ पे क्या है, t है ना, ठीक है। तो जब आप t विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास r क्या हो जाएगा, कांस्टेंट में गिना जाएगा, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसी का डेरिवेटिव होता है, बाकी की रकम जो होती है कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे r स्क्वायर 4 क्या हो जाएगा, हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है पहले कि यानी कि ये वाली रकम है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -r स्क्वायर 4 और 1 में अभी डेरिवेटिव हुआ नहीं है, ठीक है। ये एज इट इज़ है, और t की पावर n का डेरिवेटिव किया हमने, n t की पावर n-1, ठीक है। तो सेम यहाँ पे t की पावर n आ गया, ठीक है, और a की पावर ये वाली चीज़ ऐसे सेम आ गई। अब हम यहाँ पे डेरिवेटिव करने जा रहे हैं। तो देखो
यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू क्या है, टी है, तो ओनली टी का डेरिवेटिव होगा, बाकी की जो रकमें होंगी ना इसके लिए कांस्टेंट में गिनी जाएंगी। तो -r² बाय में 4 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब क्या है आपके पास, रफ में करते हो अगर आप, तो आपके पास डेरिवेटिव किसका करना पड़ रहा है, और डी बाय में dt और 1 बाय में टी का करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप इसको क्या करो, इस फॉर्म में ले आओ, टी की पावर क्या बना दो, इसको -1 बना दो। ठीक है, टी की पावर -1 बनाओगे तो कैसे होगा हमारे पास, देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो वो वही वाला जो हमारा फर्स्ट वाला रूल है वही अप्लाई होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -1 आगे आ जाएगा और टी की पावर ये है, -1 में से हम क्या करेंगे, -1 माइनस करेंगे, जो भी पावर होती है उसमें से हम क्या करते हैं, एक माइनस करते हैं ना, तो वही कर देंगे। अब हमें दोबारा डेरिवेटिव करने की नीड नहीं है क्योंकि यहाँ भी टी है और यहाँ भी टी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये माइनस ही रह जाएगा और ये टी की पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वल आ जाएगा माइनस, और ये ये 1 है। ठीक है, और ये जो t की पावर -2 है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पावर में माइनस आ रहा है, तो ये इसको हम कहाँ लेके जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे। जब इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यानी कि जो आपका 1 बाय में t का डेरिवेटिव जो आ रहा है, -1 बाय में t² आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम है। हाँ, तो ये देखो मैंने थोड़ा एक्सटेंड किया है स्टेप, मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है। पहले मैंने ये 1 बाय में t था, मैंने इसको t-1 बनाया है, और ये चीज़ कांस्टेंट है तो इसको मैं डेरिवेटिव से बाहर लेकर गई हूँ, बाहर लिया, उसके बाद मैंने डेरिवेटिव किया। तो सेम यही चीज़ आ जाएगा ना। तो देखो यहाँ तक हमारा आ रखा है ना, माइनस है और t की पावर -2 है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये माइनस गया तो 1 बाय में t² आ गया। ठीक है, और ये वाली वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हमने ये चीज़ कर ली। अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं कि e की पावर -r² बाय में t, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, दोनों में से क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। ठीक है, जो कॉमन करने के बाद जो बच रहा है हम उसको अंदर लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब देखो हमारा क्या काम है, हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है वो आ गई। ठीक है, अब हमारा क्या काम है, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करना, हमें सिर्फ थीटा ही गिवन है। ठीक है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो यहाँ से बढ़ोगे, पहले आप ये निकाल लो, फिर उसको r² से मल्टीप्लाई करवा दो, जो आंसर आता है उसका फिर से डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू r, फिर जो आंसर आता है उसको क्या करवा दो, आप r² से डिवाइड करवा दो। ठीक है, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, ये तो हमारा मेन पर्पस क्या है, यानी कि डेल्टा थीटा ओवर में डेल्टा r फाइंड आउट करना। ठीक है, तो हम पहले ये फाइंड आउट करेंगे। तो थीटा आपके पास दे रखा है, आप जैसे आपने यहाँ पे ये फाइंड आउट करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव किया था, तो ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, विद रिस्पेक्ट टू r डेरिवेटिव करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेम हम क्या करेंगे, डेल्टा थीटा ओवर में डेल्टा r है। ठीक है, और हमारे पास इसका डेरिवेटिव करेंगे लेकिन विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे। जब हम इसका विद रिस्पेक्ट टू r डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे t की पावर n है, डेल्टा r ओवर में ये वैल्यू आ रही है। तो देखो आपके पास जो हमारा क्वेश्चन ये था। ठीक है, तो लेकिन विद रिस्पेक्ट टू हमें क्या करना है, r करना है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हैं, दो वेरिएबल्स है ना, एक ये है और एक ये है। इस वाली टर्म में तो कहीं r आ ही नहीं रहा है, तो दैट मीन्स ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, और इस वाली टर्म में ओनली r है, तो सिर्फ इसी का डेरिवेटिव होगा और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही हम सेम यहाँ पे करेंगे, t की पावर n हो गई कांस्टेंट, और डेल्टा बाय में ये हमने डेरिवेटिव करवाया इस वाली टर्म का, तो इसका डेरिवेटिव आपको पता ही होगा कैसे करेंगे, t की पावर n ऐसे ही रह जाएगी। देखो विद रिस्पेक्ट टू क्या है, r है ना, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे कुछ और है, e की जगह r की जगह पे कोई एक बड़ी सी रकम आ गई है। ठीक है, तो हम सेम वैसे करेंगे, e की पावर सेम एज इट इज़ रह जाएगी, और जो पावर होगा उसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो पावर में आप दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो अंदर फिर से आपके पास t आ रहा है, तो यानी कि -1 बाय में 4t क्या होगा आपके लिए, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ आप r का डेरिवेटिव करोगे तो आप पहुंच जाओगे यहाँ पे डेरिवेटिव करने के बाद। उसके बाद जब आपने ये डेरिवेटिव कर लिया और यहाँ पे आप पहुँच गए, ठीक है, तो फिर आपका मेन, आपने ये वाला स्टेप फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, फिर आपका मेन पर्पस, फिर आप क्या करोगे,
यहाँ पे ये चीज़ फाइंड आउट कर लिए तो फिर आप क्या करोगे, आर स्क्वायर से क्या करवाओगे, मल्टीप्लाई करवाओगे। ठीक है, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाओगे और विद रिस्पेक्ट टू आर उस आंसर का दोबारा डेरिवेटिव करवाओगे। तो पहले हम आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं अपने आंसर को। यहाँ पे हमारा जो आंसर आया हुआ है ये आया हुआ है। ठीक है, तो -1/2 आर टी ये दिस आ गया और हम आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ठीक है, जब हमने आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये टर्म आ गई है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखा। अब हम डेल्टा आर यानी विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव कर रहे हैं। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव करें तो देखो आर है किस किस में, एक इसके पास आर है और एक इसके पास आर है। इसके पास बिल्कुल 3 टर्म बन रही है ना यहाँ पे, एक ये और ये तो कांस्टेंट है ही है, तो इसका तो होगा भी नहीं। ठीक है, तो इसमें आर बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी कांस्टेंट गिना जाएगा और ये भी कांस्टेंट। ये दोनों को हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल देंगे और डेल्टा डेरिवेटिव कर देंगे आर क्यूब का और ये ई की पावर इसका। ठीक है, फिर से हम इसमें यूवी रूल लगाएंगे। यूवी रूल लगा के हमने ये डेरिवेटिव कर लिया। आप यहाँ तक पहुँचोगे। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद फिर आपके पास जो भी कॉमन आ रहा है वो चीज़ कर लोगे और आप यहाँ तक पहुँचोगे। ठीक है, ओके। तो हम ये वाला स्टेप फाइंड आउट कर रहे थे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में क्या था कि जो यहाँ तक तो ठीक था लेकिन उसके बाद यहाँ पे क्या था, 1/r² भी था। यानी कि ये क्या कह रहा है, जो भी आपका आंसर आया उसको क्या कर दो, आप r² से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आया हुआ है हमारा ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, r² से फिर से डिवाइड करवाएंगे। हाँ, तो हमने r² से डिवाइड करवाया तो देखो ये r की पावर क्या थी, 4 थी, तो r2 हो गया और यहाँ पे r² से डिवाइड करवाया तो ओनली r रह गया। अब हम जब पीछे क्वेश्चन में जाएंगे तो आपके क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, ये और ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब दोनों की वैल्यू आ गई, ये वाले पूरे रकम की वैल्यू आ गई। आप इसको इस साइड रखो, d(θ/dt) की वैल्यू लिखा ली थी हमने, इसको इस साइड रखो। ठीक है, अब जो सेम आ रहा है राइट साइड में वो कट हो जाते हैं तो ये और ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा ये और ये। अब देखो यहाँ पे 1/4 Tn-2 ये और ये वाली वैल्यू दोनों क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और बचा ये और ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो t की पावर n-1 इधर भी है, t की पावर n-1 इधर भी है, तो ये वैल्यूज़ भी कैंसिल हो जाएंगी। अब आपके पास क्या बचा है, n। तो n की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी थी, तो n की वैल्यू क्या आ गई, -3/2 आ गई। यही हमारा आंसर।